जब कोई इंसान खेलता कूदता दौड़ता नाचता है तो उसका ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ जाता है और तभी थ्रोम्बोसिस शुरू हो जाता है। जम्मू से लेकर जबलपुर तक ऐसी घटनाएं देश के हर कोने से आई। नमस्कार दोस्तों, जयपुर के सीनियर ऑर्थो सर्जन डॉक्टर सौरभ माथुर रोज सुबह स्पोर्ट्स एकेडमी में बैडमिंटन खेलने जाते थे। इससे वह हमेशा चुस्त दुरुस्त रहते और वजन बिल्कुल नहीं बढ़ता। एक डॉक्टर होने के नाते हमेशा अपनी सेहत को लेकर सतर्क रहते और दूसरों को भी हेल्दी रहने की नसीहत दिया करते। डॉक्टर माथुर राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल के स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर पर भी अपनी सेवाएं देते थे। इससे आप समझ सकते हैं डॉक्टर स्वस्थ रहने के लिए दौड़ भाग को कितना जरूरी मानता है। लेकिन अफसोस दोस्तों, यही दौड़ भाग उनकी जान की दुश्मन बन गई। इसी हफ्ते एक सुबह बैडमिंटन खेलकर लौटे तो अचानक उनके सीने में दर्द हुआ। घर वालों ने फौरन सीपीआर दिया और पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। उनके दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, सहयोगी सब सन्नाटे में आ गए। कई लोग तो खुद को लेकर चिंतित हो गए। कईयों ने दौड़ भाग उछल कूद करने ही बंद कर दी। इसके कुछ ही दिन पहले जयपुर के ही सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के खेल ग्राउंड में क्रिकेट खेलने के दौरान डॉक्टर अरुण गर्ग की जान चली गई। वे एमडी मेडिसिन के पद पर थे। जयपुर में ही पिछले 20 दिन में 4 डॉक्टर्स की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। युवा फिजिशियन डॉक्टर जितेंद्र को घर पर ही अटैक आया था और अस्पताल में डेथ हुई। डॉक्टर राजाराम को रात में सोते समय साइलेंट हार्ट अटैक आया। घर वालों को सुबह बिस्तर पर डेड बॉडी मिली। डॉक्टर आर के गुप्ता को ब्रेन स्ट्रोक आया, सर्जरी करनी पड़ी। पिछले 19 दिन से आईसीयू में है। ये डॉक्टर्स का हाल है तो आम आदमी का क्या हो रहा होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जयपुर के अस्पतालों में हर रोज 40 से 50 केस कार्डियक अरेस्ट के लगातार आ रहे हैं। ये केवल एक शहर का हाल है तो पूरे देश का हाल कैसा होगा आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। कहीं कोई चलते चलते मौत के मुंह में समा गया तो कोई नाचते गाते, किसी का स्टेज में कार्यक्रम करते हुए निधन हो गया तो किसी की जान जिम में वर्कआउट करते हुए चली गई। गुजरात से लेकर यूपी तक, जम्मू से लेकर जबलपुर तक ऐसी घटनाएं देश के हर कोने से आई। न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी ऐसे केस दर्ज हुए हैं। ऐसे बढ़ते मामलों को लेकर मेडिकल जगत में भी चिंता जताई जा रही है, लेकिन इसे लेकर किसी ठोस नतीजे पर कोई नहीं पहुंच पा रहा। कुछ लोग कहते हैं कि अचानक कार्डियक अरेस्ट आने के पीछे कहीं न कहीं कोरोना संक्रमण एक बड़ी वजह है, लेकिन कोरोना का टीका तो लगभग पूरे देश में लगा है, तो फिर क्या सबको खतरा है? आइए समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए। आपके लाइक और कमेंट्स ही हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। पिछले कुछ समय से वीडियो नियमित नहीं आ पा रहे थे क्योंकि सैटेलाइट चैनल में जहां मैं काम करता हूं वहां संपादक के तौर पर मेरा काम काफी बढ़ गया था। इसके लिए मैं माफी मांगता हूं, लेकिन अब लगातार पूरी रिसर्च के साथ वीडियो आते रहेंगे, ऐसा वादा है। सहयोग के लिए आप सभी का शुक्रिया। तो आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की पूर्व चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन इसी हफ्ते भारत आई थी। जब मीडिया ने उनसे पूछा तो उन्होंने हार्ट अटैक और कोरोना के बीच कनेक्शन से इनकार नहीं किया। वे बोली, भारत में हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों की एक वजह कोरोना संक्रमण हो सकता है। सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि कोविड संक्रमण की वजह से हार्ट अटैक, डायबिटीज और स्ट्रोक का खतरा बढ़ गया है। उन्होंने ये भी कहा कि कोविड के बाद दिल का दौरा बढ़ने का जोखिम वैक्सीन लेने के बाद के मुकाबले 4 से 5% ज्यादा है। कोविड संक्रमण इसके बाद होने वाले हार्ट अटैक का अपने आप में खुद एक बड़ा जोखिम का कारक है। अब हम क्या कहें जब विश्व की इतनी बड़ी वैज्ञानिक खुद बोल रही हैं। इससे पहले भी WHO और कई अन्य विशेषज्ञों ने बार बार चेतावनी दी है कि कोविड संक्रमण दिल के दौरे, तंत्रिका तंत्र की विफलता सहित कई घातक बीमारियों का कारण हो सकता है। इस बयान के बाद बड़ी संख्या में ऐसे लोगों की है जो सन्नाटे में आ गए हैं। तो क्या आप, हम और टीका लगवा चुके करोड़ों लोग जोखिम में हैं? अगर ऐसा है तो सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय साफ साफ हमको बताता क्यों नहीं? जब डॉक्टरों को ही ठीक से नहीं पता तो आम इंसान किसके भरोसे रहेगा? बात बात पर एडवाइजरी जारी करने वाला स्वास्थ्य महकमा अब एडवाइजरी जारी क्यों नहीं करता है? क्यों नहीं बताता कि कोरोना के शिकार हो चुके लोगों को खेलकूद जैसी गतिविधियों में शामिल होने से पहले टेस्ट करा लेने चाहिए या संभल कर खेलना चाहिए?
और कौन से टेस्ट पहले करवा लें और ये टेस्ट किन किन सरकारी अस्पतालों में होंगे, ये सब भी बताएं लोगों को। अगर बता रहे हैं तो जमकर प्रचार भी करें, लेकिन अगर वे अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं तो दोस्तों हमको ही समझना होगा। हम सबको अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, परिचितों को बताना चाहिए कि अपनी जांच करवाने के बाद ही दौड़ भाग वाले कामों में शामिल हो। अचानक से किसी परिवार का मुखिया छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर दुनिया से चला जाता है और फिर वो परिवार किसके भरोसे जिंदगी काटेगा। अब तो सरकार मिडिल क्लास के लोगों को कोई मदद भी नहीं करती। अगर इंश्योरेंस करवाने से व्यक्ति चूक गया तो फिर पूरा परिवार राम भरोसे समझिए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 220 करोड़ 63 लाख वैक्सीन खुराक लगाई जा चुकी हैं, यानी अभी भी बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है। तो क्या वे हार्ट अटैक से खतरे से सुरक्षित हैं? खुद को आयुर्वेद का एक्सपर्ट बताने वाले डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी सोशल मीडिया पर बार बार कोरोना वैक्सीन को धोखा बताते रहे, कोरोना को धोखा बताते रहे, लेकिन हर समझदार इंसान ने सरकार की बात मानी और अब सरकार इस जोखिम से पल्ला कैसे झाड़ सकती है। भारत में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,46,86,371 हो गई है, सरकारी आंकड़ा है। संक्रमण से ठीक होने की दर करीब 99% बताई जाती है। सोशल मीडिया पर लगातार ऐसे सीसीटीवी और वीडियो देख रहे हैं। अचानक डांस करते, जिम में कसरत करते, बिल्कुल चुस्त दुरुस्त लोगों को कार्डियक अरेस्ट आ रहे हैं। 46 साल के कन्नड़ अभिनेता पुनीत राजकुमार को हार्ट अटैक आ गया। 41 साल के टीवी अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला को हार्ट अटैक आ गया। 59 साल के कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को जिम में कसरत करते समय हार्ट अटैक आ गया। जम्मू कश्मीर में तो 31 साल का लड़का नाचते हुए मंच पर गिर पड़ा, उसे हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौत हो गई। ऐसे दर्जनों वीडियो आप रात दिन देख सकते हैं। मुंबई में गरबा खेलते हुए 35 साल के शख्स की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। पिछले हफ्ते 33 साल के जिम ट्रेनर बैठे बैठे बेहोश हो गए, उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। तो ये ऐसे उदाहरण हैं जो बताते हैं खतरा कितना बड़ा है। जिस तरह से हार्ट अटैक आ रहे हैं देख कर लोग दहशत में जाते हैं। हमारा उद्देश्य यहां किसी को डराना नहीं है, बल्कि सचेत करना है। आप भी डरे नहीं, लेकिन जरूर सोचें कि जब डॉक्टर खुद अपनी जान नहीं बचा पा रहे हैं तो फिर खतरा कितना बड़ा होगा। इस खतरे को समझने के लिए फिर एक डॉक्टर साहब के पास चलते हैं, सुनते हैं क्या बोल रहे हैं। जयपुर में ही एसएमएस मेडिकल कॉलेज में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर दीपक माहेश्वरी ने मीडिया से बताया है कि हार्ट अटैक आना एक जेनेटिक प्रॉब्लम भी है, लेकिन कोविड के बाद से कई लोगों में ये केस देखने को मिल रहे हैं। कसरत करते, दौड़ भाग करने से खून में थक्का जमने लगता है, जिसे थ्रोम्बोसिस कहते हैं। इससे आर्टरी ब्लॉक हो जाती है और अटैक आ जाता है। वे आगे बता रहे हैं, जब कोई इंसान खेलता कूदता, दौड़ता, नाचता है तो उसका ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ जाता है और तभी थ्रोम्बोसिस शुरू हो जाता है और कार्डियक अरेस्ट या ब्रेन स्ट्रोक आ जाता है। डॉक्टर माहेश्वरी ने यह भी बताया कि डेथ के पीछे सबसे बड़ा कारण हार्ट का नॉर्मल पंप न होना है। कई बार हार्ट ज्यादा तेजी से धड़कने लगता है तो कई बार उसकी गति सामान्य से बहुत कम हो जाती है। इस कारण इंसान की तुरंत मौत हो रही है। उनका कहना है कि डॉक्टर माथुर के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जिसकी जानकारी हमने ऊपर दी थी। तो ये तो थी मेडिकल थ्योरी के हिसाब से रिपोर्ट। हो सकता है ये बातें सच हो। कुछ एक्सपर्ट के मुताबिक जिम में कई युवाओं में कार्डियक अरेस्ट के जो केस देखने को मिल रहे हैं उनमें हार्ट फेल होने के पीछे एक बड़ा कारण स्टेरॉइड और फूड सप्लीमेंट का भी बन रहा है। युवाओं में मस्कुलर बॉडी बनाने का क्रेज बढ़ा है। वे जिम इंस्ट्रक्टर के दिए गए स्टेरॉइड और फूड सप्लीमेंट ले रहे हैं जो क्लिनिकल अप्रूव्ड नहीं होते। शरीर को फायदा देने के बजाय कई बार नुकसान पहुंचाते हैं। इसके कारण भी युवाओं में तेजी से हार्ट अटैक के केस बढ़े हैं और कई हार्ट एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि एक जेनेटिक बीमारी इसको मान रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है किसी परिवार में अगर हार्ट की कभी कोई बीमारी रही है तो उसका असर आने वाली पीढ़ी तक देखने को मिलता है। ऐसे में अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को हार्ट संबंधी बीमारी है तो आपके बच्चों को अधिक जोखिम हो सकता है। इसलिए संभल कर रहे और कोरोना इस जोखिम को और बढ़ा रहा है। तो इतनी बहस से हम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं क्या? तो जवाब है शायद नहीं, क्योंकि देश के डॉक्टर भी पूरी तरह से इस बात पर सहमत नहीं हो पा रहे कि हार्ट अटैक और कोरोना के बीच रिश्ता क्या है। क्या कोई ये दावे से कह सकता है कि इसको कोरोना हुआ है, उसको कितने फीसदी खतरा है? तो आइए समझते हैं देश में दिल के मशहूर डॉक्टर मेदांता हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर नरेश त्रेहान से। डॉक्टर त्रेहान ने मीडिया में कहा है, कोरोना ने विश्व भर में जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है।
अब तक भी कोरोना वायरस के नेगेटिव इफेक्ट के बारे में वैज्ञानिक पूरी तरह से पता नहीं लगा पाए हैं। इसको लेकर अभी रिसर्च जारी है, लेकिन तय हो गया है कि कोरोना की वजह से केवल फेफड़े ही नहीं बल्कि नसों और हार्ट पर भी गंभीर असर पड़ रहा है, जिससे कोविड के मरीज डांस और एक्सरसाइज करते समय अचानक हार्ट अटैक आने से मौत के शिकार हो रहे हैं। डॉक्टर त्रेहान ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि वैक्सीन डोज लेने वालों को कोई खतरा है। लेकिन सवाल फिर वही है कि शुरू में हमने जयपुर के जिन 4 डॉक्टर्स का जिक्र किया था, उन सब ने भी तो वैक्सीन ली थी। अपने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर के अग्रवाल की याद आपको जरूर होगी। वे कोरोना काल के दौरान अपने यूट्यूब चैनल्स पर लोगों को लगातार सलाह दिया करते थे। केवल 62 साल की उम्र में जब वे कोरोना के शिकार बने तो अपोलो अस्पताल में उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। ऐसा बड़ा अस्पताल था अपोलो। ऐसे बहुत से केस उस दौरान हमने देखे, अब भी देख रहे हैं। जाहिर है तब भी हम लोगों ने अपना ख्याल रखा था, इसीलिए अब भी रखना ही होगा। तो जब तक कोई अंतिम नतीजा निकल कर सामने नहीं आता, अपने हार्ट की जांच कराने के बाद ही भारी शारीरिक श्रम शुरू करें, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके परिवार के लिए बेशकीमती है। बाकी न डॉक्टरों को फर्क पड़ता है और न सरकारों को। आपका इसके बारे में क्या कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर रखिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।